Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 8, which is chapter number 10 about reaching the age of adolescence. Okay? See, there is no sudden transition from boys to men and girls to women. It happens gradually over a period of time during teenage. And the period of transitioning between a child and an adult is called adolescence. There are a lot of physical and biological changes that occur in the human body in the teenage period. And now we will learn about the period of adolescence in detail. सो स्टूडेंट, कोई भी बॉय का मैन में या गर्ल का वुमेन में सडन ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत धीरे धीरे एक टाइम पीरियड के अंदर होता है ड्यूरिंग टीनेज, ओके। एंड जो ये पीरियड होता है जहाँ पे एक चाइल्ड का ट्रांजिशन होता है इनटू एन एडल्ट, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है क्या? एडolescence, ओके। काफ़ी सारे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं ड्यूरिंग द टीनेज पीरियड। एंड अब हम इसी पीरियड ऑफ एडolescence को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल। So, सबसे पहले टॉपिक है एडolescence एंड प्यूबर्टी। इन्फेंसी, चाइल्डहुड जिसको आप प्री एडolescence भी कहते हैं, देन एडolescence एंड एडल्टहुड। ये वेरियस स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की। एंड ये जो स्टेजेस है ग्रोथ की फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 years ऑफ एज, दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी, ठीक है। बर्थ से लेके 2 years की एज तक का जो स्टेज होती है ग्रोथ की, उसको इन्फेंसी कहा जाता है। इस पीरियड में बेबीज काफ़ी फास्टली ग्रो करते हैं। ये क्या क्या सीखते हैं? टू सिट, स्टैंड, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, लोगों को रिकॉग्नाइज करना, अपने आसपास की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना। इस टाइम पीरियड के दौरान ये सभी चीज़ें क्या कर लेते हैं? लर्न कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेजेस चाइल्डहुड और प्री एडल्ट से। ये स्टेज है ग्रोथ की फ्रॉम अबाउट 2 years टू 11 to 12 years ऑफ एज, ओके। सो ड्यूरिंग चाइल्डहुड में चिल्ड्रन साइज में ग्रो करते हैं, वेट में ग्रो करते हैं एट अ स्टेडी रेट, इंटेलेक्चुअली ग्रो करता है, इमोशनली एंड सोशली भी। स्कूल जाना सीखते हैं, वहाँ जाके बहुत सारी नई चीज़ों को वो सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपनी रूटीन एक्टिविटी को खुद से करना भी सीख जाते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ओके। देयर इट गो द स्टेज बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अब चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज होती है उसको एडolescence कहा जाता है। एंड इस पीरियड में जो बॉडी है वो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को अटेन करना शुरू कर देती है। एंड इस तरीके से जो पीरियड होता है लाइफ का, जब बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी को लेकर जाते हैं, की तरफ लेकर जाते हैं, उस पीरियड को एडolescence पीरियड कहा जाता है। एडolescence पीरियड यूजुअली 11 years की एज से स्टार्ट होता है एंड अप टू द एज ऑफ 18 to 19 years तक लास्ट करता है। एंड क्योंकि एडolescence पीरियड के अंदर टीन पीरियड कवर होता है, इसलिए एडolescent को टीनेजर्स भी कहा जाता है यूजुअली। अब इस पीरियड में बॉडी रैपिडली ग्रो करती है, काफ़ी सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं, ओके। एंड ये चेंजेस क्या मार्क करते हैं? द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी। सो एक ऐसी स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे बॉडी रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाती है, दैट स्टेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड प्यूबर्टी। एंड ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जनरली गर्ल्स में जो प्यूबर्टी स्टेज है वो काफ़ी जल्दी आ जाती है या अर्लियर अपीयर होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। एट प्यूबर्टी के दौरान बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल फॉर रिप्रोडक्शन। एंड प्यूबर्टी कब एंड होती है? जब एडolescent अपने रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी पे आ जाता है। द नेक्स्ट इज चेंजेस एट प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस आते हैं? So you can notice very prominent changes in your own body as well as your friend. This is all because of puberty. So आप अपनी बॉडी में या अपने फ्रेंड्स की बॉडी में बहुत सारे prominent changes को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये सभी चेंजेस किसकी वजह से है? प्यूबर्टी की वजह से ही है, ओके। बिकॉज योर स्टेजेस ऑल्सो बिलोंग्स टू प्यूबर्टी कैटेगरी राइट नाउ। नाउ द वेरी फर्स्ट चेंज इज इंक्रीज इन हाइट। सो जो मोस्ट अपेरेंट चेंज होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, दैट इज सडन इंक्रीज इन हाइट। सडनली बॉडी इंक्रीज होने लगती है हाइट में। लॉन्ग बोन्स ग्रो रैपिडली। जो हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स है वो बहुत रैपिडली ग्रो करती हैं। और इस तरीके से एक पर्सन की हाइट रैपिडली इंक्रीज होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर। पहले तो गर्ल्स ज़्यादा फास्टली ग्रो करती हैं देन बॉयज़, लेकिन अल्टीमेटली बॉयज़ ज़्यादा टॉल होते हैं देन गर्ल्स, है ना। मैक्सिमम हाइट जो है वो 18 years ऑफ एज तक अटेन हो जाती है। एंड जो रेट ऑफ ग्रोथ है इन हाइट वो वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इस तरीके से ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि हम पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं। एंड उन फूड हैबिट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट है जो कि हमें ग्रोइंग पीरियड में मिलती है। नाउ दिस इज द टेबल विच इज शोइंग द प्रोबेबल ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद एज, ठीक है। जो प्रोबेबल ग्रोथ है बॉयज एंड गर्ल्स में की हाइट में विद द एज, दिस इज द टेबल विच इज शोइंग, ठीक है। तो इस टेबल का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो एक प्रोबेबल हाइट को विच ही और शी वुड गेन एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? अगर आपको फुल हाइट निकालनी है सेंटीमीटर में, तो उसमें आप देखेंगे प्रेजेंट हाइट क्या है
सेंटीमीटर्स में अपॉन परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस स्टेज एंड मल्टीप्लाई बाय 100. फॉर एग्जाम्पल एक गर्ल जो है 120 सेंटीमीटर टॉल है एट द एज ऑफ 10 ईयर्स. सो उसकी ग्रोथ के एंड टाइम पीरियड पे वो कितनी हाइट होगी उसकी, तो हम कैसे निकालेंगे. सी अभी करंटली है 120, ओके, एंड अगर बात करें 120 की तो उसके बाद परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस स्टेज. सो इस टाइम पीरियड पे फुल हाइट कितनी होती है इस एज पे. सो दैट इज व्हाट 84. See, they are good, showing you 84 multiplied by 100 equals to 142.86 centimeter tall. ठीक है. Now, next is change in body shape. ठीक है. So, adolescence period में puberty age में body shape पे भी changes आते हैं. ठीक है. For example, the body of a boy becomes more muscular. एक boy की body ज़्यादा muscular होने लगती है. His shoulders become wide, shoulders wide होने लगते हैं. Waist becomes narrow, waist उनकी narrow होने लगती है. And एक girl की body ज़्यादा wider होती है below waist and narrower at the shoulder. देन वॉइस चेंज, एक बॉय की वॉइस जो है वो भी डीप होने लगती है एंड जो चाइल्ड जैसी बच्चे जैसी जो वॉइस थी वो रिप्लेस हो जाती है एक होर्स वॉइस के थ्रू सबसे पहले. अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो हमारा वॉइस है वो क्रैक होने लगता है. ग्रेजुअली जो वॉइस है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, डीप होने लगती है, राइट. एंड जो चेंजेस आते हैं वॉइस के अंदर वो आते हैं वॉइस बॉक्स की वजह से, जो कि बॉय में ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं एंड गर्ल्स की वॉइस जो यूजुअली हाई फिश्ड होती है. Then increase activity of sweat and sebaceous gland. So जो sweat and sebaceous gland से secretion होता है वो increase हो जाता है during adolescence. And इसकी वजह से कुछ teenagers हैं जो कि acne and pimples से भी suffer करते हैं. Then development of sex organs का भी development होता है. Boys में testes, sperms बनाना शुरू कर देते हैं. Testes and penis completely develop हो जाते हैं. Girls में ओवरीज एनलार्ज हो जाती है एंड एग्स जो उनके अंदर है वो मेच्योर होना स्टार्ट कर देते हैं एंड ओवरीज क्या एक मेच्योर एग को रिलीज करना स्टार्ट करती है ड्यूरिंग दिस एज. नेक्स्ट इज रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी. सो ये सारे भी चेंजेस है जो कि एक पर्सन के वे ऑफ थिंकिंग को क्या इफेक्ट करते हैं. टीनेजर्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं ऑन थिंकिंग, ज़्यादा सोचने लगते हैं इस एज में देन अर्लियर, ओके. एंड इस तरीके से बहुत सारे रैपिड चेंजेस बॉडी में आते हैं जो कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी क्रिएट करते हैं इन मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स. लेकिन टीनेजर्स को क्या इसके रिगार्डिंग वरी नहीं करना चाहिए बिकॉज दीज आर नेचुरल चेंजेस, यू शुड नॉट वरी अबाउट इट, ओके. ये डेफिनेटली दे विल गो अवे विद द टाइम. अब इस फेज में जनरली कुछ चेंजेस हैं जिनको नोटिस किया जाता है, लाइक व्हाट द एडल्ट्स बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस. इस एज में एडल्ट्स ज़्यादा क्या कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है. दे स्टार्ट फीलिंग द नीड फॉर एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग वाली फीलिंग को वो क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं, ठीक है. देयर मे बी एन अर्ज टू डेवलप रिलेशनशिप विद पर्सन ऑफ ऑपोजिट सेक्स, ओके. एंड उनको अपनी फ्रेंड्स की कंपनी चाहिए होती है. ये टाइम पीरियड काफ़ी इमोशनल टाइम पीरियड होता है. इस फेज में हार्मोन्स जो है उनकी वजह से काफ़ी मूड स्विंग्स आते हैं. दैट इज ऑफ एंड ऑन टाइप ऑफ मूड चेंजेस यूजुअली होते हैं. नेक्स्ट इज एडम्स एप्पल, ठीक है. सो ये जो वॉइस बॉक्स का एनलार्जमेंट होता है ये भी एक क्या प्रोमिनेंट प्रोट्रूजन है नेक में एंड इसी प्रोट्रूजन को क्या कहा जाता है, एडम्स एप्पल कहा जाता है, ठीक है. चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. The secondary sexual characters helps in distinguishing a male from a female, and sexual dimorphism is the marked difference between male and female of a species because of apparent physical traits. So secondary sexual characters वो characteristics हैं जो कि एक male को female से distinguish करने में helpful होते हैं. Sexual dimorphism एक marked difference है एक male and female के बीच का, किसी भी एक particular species के ही होने चाहिए because of apparent physical trait. So कुछ common से secondary sexual characteristics हैं. सो सबसे पहले बॉयज़ में डिस्कस करते हैं लाइक ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, बियर्ड एंड ऑन स्टैचेस, हेयर ऑन चेस्ट एंड अंडर द आर्म्स. एंड गर्ल्स में एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड हिप्स, अपीयरेंस ऑफ प्यूबिक हेयर, हेयर अंडर द आर्म्स एंड हाई पिच्ड वॉइस, ओके. सो ये कुछ चेंजेस हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. और कुछ चेंजेस जो कॉमन होते हैं इन गर्ल्स एंड बॉयज, दैट इज हेयर अंडर आर्मपिट, हेयर इन द प्यूबिक रीजन. तो ये सभी चेंजेस जो कि एडोलेसेंस टाइम पीरियड में आते हैं इनको हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. फिजिकल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड जो चेंजेस जो एक बॉडी में आते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस इनको कुछ केमिकल रेगुलेटर्स कंट्रोल करते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स या डक्टलेस ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट किए जाते हैं. ये केमिकल रेगुलेटर्स जो कि डक्टलेस ग्लैंड्स सीक्रेट करते हैं इनको हार्मोन्स कहते हैं. हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी लिविंग बींग्स की एक्टिविटीज़ को, ग्रोथ को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं, ओके. नाउ नेक्स्ट इज हार्मोनल कंट्रोल. सो हार्मोन्स
एडोलसेंट पीरियड में आने वाले चेंजेस को कंट्रोल करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं एंड हार्मोन्स जो है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक इन बॉयज में टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करते हैं जो कि बहुत सारे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इन द बॉयज। देन गर्ल्स में ओवरीज एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करती है जो कि ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स या मेमोरी ग्लैंड्स भी क्या ब्रेस्ट के अंदर ही डेवलप होते हैं इन दी गर्ल्स। द एक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये सभी हार्मोन्स का जो एक्शन है कि किस तरीके से वर्क करेंगे, इनको एक दूसरा हार्मोन क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड वो हार्मोन किसके थ्रू सीक्रेट किया जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट किया जाता है। सो एक दूसरा हार्मोन है फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि एग्स के मैच्योरेशन को एंड स्पर्म के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड डकलेस ग्लैंड है, दैट मीन्स व्हाट, एक हार्मोन जो है क्या टारगेट साइट पे जाके अपना एक्शन दिखाता है, लेकिन वो जाता कैसे है, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में उनको रिलीज किया जाता है, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हार्मोन्स फ्लो करते हैं एंड देन दे रीच द टारगेट साइट। नाउ रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग द रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हार्मोन्स का क्या रोल है रिप्रोडक्टिव फंक्शन को इनिशिएट करने में। सो द पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर विच अ पर्टिकुलर हार्मोन इज रिलीज इज कॉल्ड द टारगेट साइट। हमारी बॉडी का वो पार्ट जिसके लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज किया गया है, उस बॉडी पार्ट को टारगेट साइट कहा जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं ब्लड के अंदर एंड ये कहाँ जाते हैं, टारगेट साइट पे जाते हैं। उसके बाद टारगेट साइट उसी अकॉर्डिंगली क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो टेस्टीज एंड ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं कि वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करे इन द मेल्स एंड एस्ट्रोजन को रिलीज करे इन द फीमेल्स। उसके बाद इन हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है एंड ये हार्मोन्स क्या हमारे बॉडी के टारगेट साइट के पार्ट पर जाते हैं एंड उसके बाद उस बॉडी पार्ट पर जाके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस को स्टिमुलेट किया जाता है एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। Now next is reproductive phase of life in humans. अब humans में reproductive phase क्या होता है लाइफ का, let's discuss it. So reproductive stage starts with the beginning of puberty and it is observed in boys and girls at near about same age. So reproductive stage कब start होती है, जब puberty stage start होती है and ये boys and girls दोनों में देखी जाती है almost same time पे। लेकिन reproductive phase जो males में होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक रहता है in comparison with females and women में reproductive phase जो है 10 to 12 years की स्टेज पर एज पर स्टार्ट हो जाता है एंड कब तक, अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज तक लास्ट करता है। जबकि मेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज इवन 60 ईयर्स ऑफ एज तक भी फेज आपका कंटिन्यूड रहता है। ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट, मेंस्ट्रुएशन। सो व्हाट इज दैट? सो इन फीमेल्स में जो ओवरीज है वो क्या करती हैं, 1 एग रिलीज करती है ड्यूरिंग ईच मंथ एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक मेच्योर ओवम को रिलीज किया जाता है किसी भी एक ओवरी से इन द फीमेल्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के बाद यूट्रस क्या है, यूट्रस अपनी वॉल की थिकनिंग को डेवलप करने लगता है सो दैट अगर पॉसिबल प्रेगनेंसी है तो उसके लिए जो फीटस है वो वहीं जाके क्या होता है, होल्ड रहता है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो एग है एंड जो यूट्रस वॉल की थिकनिंग है वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगती है इन स्मॉल फ्रेगमेंट, जिसकी वजह से क्या ब्लीडिंग कॉज होती है थ्रू द वेजाइना फॉर सम डेज इन द फीमेल्स एंड मेंस्ट्रुएशन यही ब्लीडिंग है जो वेजाइना के थ्रू होती है एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेफर्स टू द इवेंट्स, ओके, वो सारे इवेंट्स जो कि कब एक एग एंड जो हमारे यूट्रस वॉल है उसके रिलीज के साथ स्टार्ट होती है एंड उसके थ्रू जो एग एंड यूट्रस वॉल है उसको शेड ऑफ कर दिया जाता है। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 30 डेज के अराउंड चलती है। इसके अंदर पहले एग का मैच्योरेशन होता है, फिर उसके बाद एग को रिलीज किया जाता है फ्रॉम एनी ऑफ द ओवरी, यूट्राइन वॉल थिक होने लगती है। उसके बाद ये जो थिकन इनर वॉल है यूट्रस की वो एंड वो जो एग है वो आपका ब्रेक होने लगता है एंड प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। ये तभी होगा अगर प्रेगनेंसी अकर नहीं हो रही है। एंड इन केस एग अगर आपको फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो डिवाइड होता है एंड जाके यूट्रस वॉल के अंदर एम्बेड हो जाता है फॉर द फर्दर डेवलपमेंट एंड पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज मिनाज। मिनाज क्या है, जो पहला मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है एक गर्ल की लाइफ में, दैट इज कॉल्ड मिनाज। एंड मिनाज क्या मार्क करता है कि गर्ल्स में प्यूबर्टी एज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। मीनोपॉज इज द सेसेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब एंड हो जाती है एक गर्ल लाइफ में, दैट स्टेज इज कॉल्ड मीनोपॉज एंड ये अराउंड 45 to 50 ईयर्स ऑफ एज में होता है।
मीनोपॉज क्या मार्क करता है? द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के एंड को मार्क किया जाता है बाय द मीनोपॉज। देन हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड? अब एक अनबॉर्न बेबी के सेक्स को कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है? सो जेंडर ऑफ अ चाइल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेकिंग प्लेस इन द जाइगोट। किसी भी एक चाइल्ड का जो जेंडर है वो उन कॉम्बिनेशन क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है जो कि उसको अपने पेरेंट्स से मिले हैं एंड उस जाइगोट में जाके एम्बेड हो रहे हैं। सो ह्यूमन बींग्स में नॉर्मली एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, एंड इन 46 क्रोमोसोम्स में से 22 पेयर्स होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, कॉमन होते हैं इन बोथ, दैट इज मेल एंड फीमेल दोनों में। लेकिन जो 23rd पेयर में क्रोमोसोम होता है वो सेम भी हो सकता है एंड डिफरेंट भी हो सकता है, एंड इसी लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। बेसिकली दो तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं 23rd पेयर में जिनको एक्स एंड वाई क्रोमोसोम कहा जाता है। सो ये जो लास्ट पेयर है यानी कि 23rd पेयर है क्रोमोसोम का, वो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम में इन द मेल्स में ये एक्स वाई कॉम्बिनेशन का होता है एंड फीमेल में एक्स एक्स कॉम्बिनेशन का होता है। ओके, सो अ बर्थ ऑफ अ गर्ल, एक गर्ल का बर्थ कब होगा? जब एक स्पर्म जिसमें एक्स क्रोमोसोम है वो एग के साथ फर्टिलाइज होगा, बिकॉज सी एग में तो दोनों ही कंडीशन में क्या होने वाला है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है। सो नाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन मेल कि मेल के स्पर्म के थ्रू कौन सा क्रोमोसोम रिसीव किया जा रहा है। ओके, एंड अगर मेल के स्पर्म में क्या एक्स क्रोमोसोम है एंड वो एक एग के साथ फर्टिलाइज होता है, देन द बेबी विल बी अ गर्ल बेबी। ओके, एंड एक बॉय का बर्थ तब होगा जब एक स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है वो एग के साथ फर्टिलाइज होता है। यू कैन सी फीमेल में एक्स एक्स होते हैं, मेल में एक्स वाई होता है, ये आपके पेरेंट्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद एग में क्या है, एक्स आया। ठीक है, एंड मेल्स में भी क्या आया, एक्स आया, तो एक्स एंड एक्स मिलकर वह बनेगा एक्स एक्स, दैट इज अ फीमेल बेबी। लेकिन अगर फीमेल में अगेन एक कंडीशन में एक्स आ रहा है एंड लेकिन मेल से क्या आ रहा है, वाई आ रहा है स्पर्म में, सो एक्स एंड वाई मिलकर क्या बनेगा, मेल। नाउ हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, अब कुछ हार्मोन्स है सेक्स हार्मोन से भी अलग, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो सेक्स हार्मोन्स आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स ही अकेले सभी चेंजेस जो कि एडोलेसेंस स्टेज पे आते हैं उन सभी चेंजेस के लिए केवल सेक्स हार्मोन्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके अलावा भी कुछ और हार्मोन्स हैं जो कि बैकग्राउंड में वर्क करते हैं एंड उन सभी चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एडोलेसेंस एज में आते हैं। नंबर 1 थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन को कौन सीक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड्स रिलीज करता है एंड ये हमारे नेक के फ्रंट पार्ट में होता है। लेकिन अगर थायरॉक्सिन का इम्प्रॉपर सिक्रेशन होता है, इसकी वजह से हमारा जो थ्रोट वाला रीजन है ये स्वेल होने लगता है एंड इस डिजीज को कहा जाता है गॉइटर। ओके, नेक्स्ट इज इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल है क्या, हमारी बॉडी में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए, एंड इस हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है बाय द ग्लैंड दैट इज नोन एज पेनक्रियास। ठीक है, अगर इंसुलिन प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं होता है तो आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है एंड इससे आपकी कंडीशन बन सकती है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। नेक्स्ट वी हैव एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक अगेन हार्मोन है जो कि पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज किया जाता है एंड ये ग्लैंड्स हमारे किडनीज के टॉप पर लोकेटेड होते हैं। एड्रेनलिन को फाइट फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक इमरजेंसी हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में साथ ही साथ क्या ब्लड के अंदर सॉल्ट लेवल को बैलेंस करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव थायरोट्रॉपिक हार्मोन विच इज TTH, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। इस हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है मास्टर ग्लैंड के थ्रू जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सभी ग्लैंड्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसीलिए आप इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। TTH दैट इज थायरोट्रॉपिक हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर थायरॉक्सिन प्रोडक्शन। और उसके बाद एक होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो कि छोटे छोटे 4 स्मॉल ग्लैंड्स हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के साथ अटैच होते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स पैराथायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फोस्फोरस की अमाउंट को कंट्रोल करता है। द रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। अब इंसेक्ट एंड फ्रॉग की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए भी हार्मोन्स का क्या रोल्स है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट। सो रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन इंसेक्ट एंड फ्रॉग। अगर हम कुछ इंसेक्ट एंड फ्रॉग की लाइफ साइकिल को रिकॉल करें, फॉर एग्जाम्पल द कैटरपिलर जिसको लार्वा भी कहते हैं, उसमें काफ़ी सारे वेरियस स्टेजेस आते हैं, उनको पास करना पड़ता है तब जाके वो एक एडल्ट बनते हैं। अब टेडपोल भी वेरियस स्टेजेस को पास करता है एक फ्रॉग बनने के लिए एंड प्रोसेस जिसमें एक जायगोट के अंदर नंबर ऑफ चेंजेस आते हैं तब जाके वो एक यंग वन में डेवलप होता है एंड एक एडल्ट की तरह दिखता है। सो इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस।
सो ये जो प्रोसेस है मेटामॉर्फोसिस का इंसेक्ट्स में, इसको इंसेक्ट हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इन फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है उसको थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है. इनफैक्ट जितने भी एम्फीबियंस हैं उन सभी को थायरॉक्सिन हार्मोन की ज़रूरत होती है अपने मेटामॉर्फोसिस को क्या अंडरगो करने के लिए. थायरॉक्सिन हार्मोन को थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एंड थायरॉक्सिन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए हमारी बॉडी में एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें एनिमल्स की तो इनमें भी वाटर के अंदर क्या इनको सफिशिएंट आयोडीन मिलना चाहिए, या टेडपोल्स को वाटर में सफिशिएंट आयोडीन मिलना चाहिए, देन दे विल ग्रो प्रॉपर्ली. ओके, द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहला पॉइंट है बैलेंस डाइट, यानी कि एडल्ट एज में क्या एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है. प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स जो है हम अपने फूड में इंक्लूड करने चाहेंगे. नेक्स्ट इज पर्सनल हाइजीन. सो बहुत सारे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि एडल्ट्स में ऑब्जर्व किए जाते हैं. अगर हम अच्छा हाइजीन, गुड हाइजीन अंडरटेक नहीं करेंगे सो इससे काफ़ी सारी स्किन डिजीजेज हो सकती हैं. गर्ल्स को स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड. देन फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने में हेल्पफुल नहीं होती बल्कि एक प्रॉपर एनर्जी यूटिलाइजेशन में भी हेल्पफुल है. देन नेक्स्ट इज से नो टू ड्रग्स. सो ड्यूरिंग टीनेज में कोई भी पर्सन है जो कि नेगेटिव एनर्जी जो उसके सराउंडिंग में होती है उससे अफेक्ट हो सकता है. एंड ऐसे टाइम पे फॉलिंग फॉर ड्रग्स, अगर आप ड्रग्स के लिए फॉल कर जाते हैं दैट कैन ruin योर लाइफ. सी नो स्मोकिंग, नो ड्रग्स एंड नो अल्कोहल. Then HIV, that is human immunodeficiency virus. So AIDS आपने सुना होगा, that is acquired immunodeficiency syndrome. ठीक है, सो ये एक डिजीज़ है जो कि इस वायरस के थ्रू कॉज होती है, HIV वायरस के थ्रू कॉज होती है. ये एक इनक्यूरेबल डिजीज़ है बिकॉज इसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन को क्या नहीं किया गया है, बनाया नहीं गया है विच कैन क्योर दिस डिजीज़. राइट, ये किसके थ्रू स्प्रेड हो सकती है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकती है बिकॉज जो इन्फेक्टेड नीडल्स हैं उसके थ्रू भी आपकी ये स्प्रेड हो सकती है. एक इन्फेक्टेड मदर से उनके अनबॉर्न चाइल्ड में भी स्प्रेड हो सकती है. इसीलिए प्रिवेंशन इज द ओनली वे. प्रिवेंशन ही अकेला वे जिसके थ्रू इस डेंजरस डिजीज से हम क्या रह सकते हैं, अवे यानी कि दूर रह सकते हैं. ओके, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.